वंदे मातरम। और सबको वेरी गुड मॉर्निंग। क्यों वेरी गुड मॉर्निंग? क्योंकि आज कल से क्या हो जाएगा, शीतकालीन छुट्टी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं लोग हैं उन सब का तो मज़ा करना है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। ये आपकी हर सुबह ऐसे गुड मॉर्निंग हो, अच्छी हो, मज़ेदार हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक और बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग के बारे में। अब देखते हैं हम लोग विषाणु के कारण। ठीक है, ये विषाणु सबका गॉड फादर है। रोग फैलाने वाले जितने भी जीवाणु रहते हैं उनका गॉड फादर होता है विषाणु। ठीक है, ये सबसे खतरनाक होता है, इनसे फैलने वाला जो रोग रहता है वो भी। ठीक, क्योंकि इसमें जीव निर्जीव दोनों की तरह क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी सहायता से विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं उनका एक ट्रिक के बारे में। ठीक, तो इसका ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, पोएचे मतलब पीछे होता है। रेखा हमें हिट करके कोई अंडरलाइन दिया है, मतलब ये साइलेंट रहेगा, इससे कुछ नहीं बनेगा। फिर पोएचे छोड़ गई, इसके प्रत्येक जो एकाग्र अक्षर है उनसे बनेगा। ठीक, रेबीज कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है। रेबीज की बीमारी उनमें रहती है, मनुष्य को जब काटता है तो लार के साथ पहुंच जाता है, संक्रमित हो जाता है, ये होता है रेबीज बीमारी। इसमें कुत्ते बिल्ली की तरह क्या होते हैं, कुत्ते की तरह आवाज निकलता है। बरसात के दिन में ज्यादा ये प्रभावी होता है, काटा रहता है किसी व्यक्ति को तो। दूसरा है खसरा। ठीक है, खसरा श्वसन के माध्यम से फैलता है। ठीक है, जिसके माध्यम एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है। ठीक, तीसरा है हर्पीस। ये क्या है, जनन अंग में होता है, गुदा द्वारा है, जैसे एनस वगैरह हो गया है, उनके द्वारा क्षेत्र में संक्रमक के द्वारा यह हर्पीस सिम्प्लेक्स नामक वायरस के द्वारा फैलता है। चौथा है मेनिंजाइटिस। ये दिमाग से संबंधित बीमारी है, दिमाग के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे मेनिंजाइटिस, ठीक है, या मेनिंजाइटिन ऐसे कुछ झिल्ली बोला जाता है, उसके फट जाने के कारण होता है। हिपेटाइटिस या यकृत में सूजन के कारण होता है मुख्य रूप से। कई प्रकार के होते हैं, हिपेटाइटिस ए बी सी ई इस प्रकार में पाया जाता है। छठवां है ट्रैकोमा। यह पलकों के भीतर खुरदुरा कर देता है, आंख में दर्द होने लगता है। ठीक है, इस वायरस के संक्रमण के कारण ट्रैकोमा। पोलियो सब लोग जानते ही हैं, लगभग 2013 में और हमारे देश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, भारत देश को। इसमें भी पोलियो रोग हो जाता है। पोलियो की कमी के लिए दवा ड्रॉप सबको पिलाया जाता है ना, बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की। और आजकल तो 2 बूंद जिंदगी की नहीं, वो 2 पौवा जिंदगी की हो गया है ना। 2 बूंद की जगह 2 पौवा हो गया है। अब क्या है सब लोग जानते ही हैं। आठवां है फिर एड्स। ठीक है, सब बीमारियों का गॉड फादर है। इसका आज तक कोई भी पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया, केवल बचने के उपाय हैं, जो मुख्य रूप से क्या होता है, जनन अंगों के द्वारा फैलता है। असंरक्षित क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के कारण फैलता है एड्स। ठीक है, वेश्यापन, वेश्यावृत्ति वगैरह हैं, ये क्या है, इनके प्रमुख क्या बोल सकते हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके द्वारा ज्यादा यह फैलता है, एड्स है वो। ठीक है, दूसरा है रक्त आधान वगैरह के द्वारा फैलता है। ठीक है, जैसे रक्त आधान किया जाता है, किसी को रहता है तो इंजेक्शन, अगर चिकित्सक मान लीजिए उसी इंजेक्शन का उपयोग करते हैं बार बार के लिए, जैसे जो नीडल रहता है, तो उससे फैलने की संभावना रहती है। तो बचाव के उपाय हैं, कोई इलाज नहीं है, बस इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट कहते हैं, जो बहुत महंगा आता है। ठीक, 9वां है फिर चेचक है। वही तो बुखार वगैरह हल्का हल्का रहता है, शरीर में दाने आ जाते हैं, छोटे छोटे, है ना, चेचक। उसके बाद है छोटी माता। इसमें भी पूरे शरीर में दाने आ जाते हैं, लाल लाल हो जाता है, छोटा छोटा, बहुत खुजाने का मन करता है। डेंगू ज्वर, ठीक है, ये भी एक प्रकार का वायरस के कारण होने वाला है, जो डेंगू ज्वर जिसको बोला जाता है। बार बार है ना, तेज तरार बुखार आते रहता है। इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो बहुत खतरनाक होता है ये भी। 12वां है गलसोद। ठीक है, यह भी श्वसन से संबंधित, मतलब श्वास के द्वारा या मुंह के द्वारा फैलता है। गलसोद बीमारी, इसमें भी सांस में प्रॉब्लम होता है। 13वां है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, सामान्य सर्दी टाइप रूप में इसको ले सकते हैं, नाक वगैरह के द्वारा, या कोई व्यक्ति रहता है जिसको फैला रहता है, उसका रुमाल वगैरह यूज करते हैं, संपर्क में रहते हैं, खांसता है, छींकता है, वो हवा हम पास आता है, प्रवेश कर जाता है, तो ये होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये हो गया विषाणु से संबंधित रोग। अब देखते हैं हम लोग मेन चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में बोले थे, क्या बच गया, सिजोफ्रेनिया। क्या है, सिजोफ्रेनिया बीमारी, जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबके लिए। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का अनुवांशिक या खानदानी बीमारी है। ठीक है, जैसे टाइप का अपना बनाया गया है नोट्स है ना, उसी में से देख ले रहे हैं, अलग से नहीं बनाए हैं। तो सिजोफ्रेनिया ये वाला है, इसको देख रहे हैं।
ठीक है। ये आनुवांशिक या फिर खानदानी बीमारी है जो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। जब दिमाग में किसी प्रकार का जो क्या रहते हैं हार्मोन वगैरह स्रावित होते रहते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं बना पाता, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई अनियमित हो जाता है रेगुलर, ठीक है। तो उसके कारण क्या होती है, यह बीमारी उत्पन्न होती है, सिजोफ्रेनिया। ठीक, इसकी दो अवस्था रहती है, हेलुसिनेशन और डेलुसिनेशन। आप लोग हेलुसिनेशन जानते होंगे। हेलुसिनेशन में क्या होता है, आवाज़ सुनाई देता है, दिखाई देता है, बट रियल में नहीं होता, भ्रम होता है, यह एक प्रकार का, ठीक है। ये हो गया हेलुसिनेशन। दूसरा होता है इसका रूप डेलुसिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो डेलुसिनेशन में क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रिसेप्शन, रिफरेंस और इनफर्टिलिटी। पहला है प्रिसेप्शन, ठीक है। यह प्रिसेप्शन यह ज़्यादातर लड़कियों में होता है। जब क्या होता है, देखना 2 लोग यदि बात करते रहते हैं चुपचाप और वो आ जाता है या आ जाती है कोई एक और लड़की, तो शांत हो जाते हैं। फिर वो सोचती है जरूर चोटी लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे होंगे, है ना। फिर मन में एक अलग भाव, अलग भावना, मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, बात कर रहे थे, ऐसे करके अपने आप अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानी बनाने लगेगी, ये बुराई कर रहे थे, वो बुराई कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो ये है उसका डेलुसिनेशन, पहला प्रिसेप्शन है। बाबू वो बुराई कुछ नहीं, बीमारी है, चेक करवा लो। दूसरा होता है रिफरेंस, ठीक है। ज़्यादातर करीबी लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उन पर ये होता है, शक करते हैं, ठीक है। जरूर ये मेरे बारे में बुराई करता होगा, ठीक है। क्या करते होंगे कि मेरे बारे में बुराई करता है, मेरी बातों को दूसरों को बता देता है ना। कहीं मुझसे गद्दारी तो थोड़ी कर देगा, इसको पैसा दिया था उधार वापस करेगा कि नहीं करेगा, है ना। ये सब होना, ये क्या है, करीबी लोगों पर होता है, ये रिफरेंस है। डेलुसिनेशन का कौन सा प्रकार है, रिफरेंस। तीसरा है इनफर्टिलिटी, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं और पुरुषों के बीच, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में। और आजकल बोलेंगे तो चोचला वाला काम करने वाले, बाबू सोना, जादू टोना, है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, बार बार मान लीजिए लेडीज है तो अपने पति पर शक कर रही है, व्हाट्सएप चेक करे, कॉल कर रही है, किसी का 8:30 बजे कॉल आ गया रात को, तो किसका कॉल है, इतने टाइम किसका कॉल आ गया, है ना। व्हाट्सएप चेक करेंगे चुपके से, है किससे चैट कर रही थी, ये किससे चैट कर रहा था, ये कोई थोड़ी है ना, मेरी सौतन थोड़ी बन रही है। तो ये सब क्या है, इनफर्टिलिटी है। क्या है, इनफर्टिलिटी है, ठीक है। शक करते हैं, शक करना, तो शक करना, शकीन है, वह शक करता है, ऐसा बोलते हैं नहीं, वो बीमारी से पीड़ित है। भैया इतना ज्यादा हो रहा है तो आप बाकायदा जाइए और जो ब्रेन, ठीक है, या न्यूरोलॉजी वाला जो डॉक्टर है उसको दिखाइए, ऐसा ऐसा होता है, प्रॉब्लम है, तो 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने, 4 महीने ऐसे का दवा दे देगा, ठीक हो जाएगा। नहीं तो जितना रिलेशन, रिश्तेदारी, नातेदारी है ना, सब इसी शक के चक्कर में निपट जाएगा, ठीक है। तो रिश्ता बहुत मायने रखता है, बना कर रखिए उसको। तो ये सब होता है प्रिसेप्शन, रिफरेंस और इनफर्टिलिटी, ठीक है। BF5 वगैरह में जो भी चेक करना, बार बार शक करना, ये होता है। जैसे अकेले बात करते रहते हैं, रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं, अकेले भागते रहते हैं, किसी को देखे होंगे, है ना, हाफ माइंड हो गया है बोलते हैं, पागल हो गया बोलते हैं, ये वही रहता है। केमिकल इम्बैलेंस के कारण अकेले हंसते रोते रहते हैं, अकेले बात करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ये सिजोफ्रेनिया का रूप है। किसका रूप है, सिजोफ्रेनिया का, ठीक। अब देखते हैं तीसरा होता है हेलुसिनेशन। डेलुसिनेशन के बाद तीसरा होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, या इवेल्यूशन भी कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या करते हैं, काम करते नहीं है, टाल मटोल करते हैं, मतलब इधर उधर। जैसे मुझे अभी पढ़ना है तो पहले नाश्ता कर लेता हूँ, अब नाश्ता कर लिया, अब नाश्ता करने के बाद अभी तो खाया हूँ, पेट में थोड़ा चारा लिया हूँ, है ना, भोजन उसको स्थिर तो होने देता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ तब तक। अब 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटा मोबाइल देख लिया, अब 1 घंटा मोबाइल देख लिया, घर वाले कुछ बोल दिए, उधर चला गया काम करने। काम करके अब आता हूँ, उधर से कुछ है तो फिर आऊंगा, वहां से अरे अभी तो अब थक गया मैं, तो थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। टीवी देखते, अब टीवी देखते देखते 1.5 घंटा देख दिया। ऐसे कर करके वो सुबह से शाम हो गया, शाम से रात, और दूसरा दिन फिर आ गया। अब फिर भी बोल ही रहा है कि अब इसको मैं थोड़े देर में करूंगा, इतना टाइम में करूंगा। टाल मटोल इधर उधर कर रहा है, लेकिन काम को कर ही नहीं रहा है, काम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव इम्पैक्ट या इवोल्यूशन, मतलब वही नकारात्मक, नहीं बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद में करूंगा, अब करूंगा, कब करूंगा, ऐसे करते रहते हैं। ये हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सिजोफ्रेनिया के 3 प्रकार, हेलुसिनेशन, डेलुसिनेशन और नेगेटिव इम्पैक्ट। हेलुसिनेशन सुनाई नहीं देता है, दिखाई देता है, लेकिन रियल में होता नहीं है, ठीक है। घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है रात के 10 बजे, 10:30 बजे, आवाज आ रहा है किसी के गाने का, अमी जे तुमा, है ना, और जो भी है, और कुछ आवाज है, हेलो
फलानी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कहाँ हो, ये हो रहा है। अरे बाबू ये सब कुछ नहीं है, ये बीमारी से ग्रसित है ना। भूत प्रेत चक्कर छोड़ो और इस पर ध्यान दो, ठीक। और जो भी रिलेशन वाला है, शक कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे बारे में बुराई कर रहा है, पैसा देंगे तो वापस नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, ये सब तो ये सब हो गया रेफरेंस वाला। इनफर्टिलिटी GF5 पर व्हाट्सएप में किससे बात कर रही थी, फोन में इतने किससे बतिया रही थी, है ना। ये सब चेक कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो इनफर्टिलिटी का शिकार है, डेलुसिनेशन का, ठीक है। अब क्या आप बताने के लिए बता दे रहे हैं, जो है एक्चुअल में होता है, लेकिन मानने वाले मानेंगे, एजुकेशन फील्ड में है, समझेंगे तो। नहीं तो क्या बोल, ई गुरुजी हम लोग बता थे, ई है ऐसे बोलेंगे। तो जो भी जानकारी था, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानना ये बहुत ही जरूरी है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रसित बीमारी इसी से है ना, इनफर्टिलिटी वाला। और ये वाला वाइफ GF वगैरह में से बहुत सारे रिश्ते ऐसे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, शक कर रहे हैं दूसरे पर, कौन किससे बात कर रहा होगा, कौन इससे बात कर रहा होगा। इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारा भारत देश है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिश्ते क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, और कुछ हो रहा है, टूट जा रहा है, भरोसा नहीं है, ठीक है। ये सब है। तो बाकी आप सब लोग तो क्या बोलते हैं, एडवांस्ड हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो ज़्यादा आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे ही मस्त टॉपिक के बारे में, और देखते हैं थोड़ा लेट हो सकता है वीडियो, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। मोबाइल पर नहीं, अपने काम पर, ठीक है। मोबाइल पर तो मन किया तब आइए, देखिए और कल्टी मार के चले जाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और जस्ट मस्त एंजॉय कीजिए अपने अपने क्या है जो शीतकालीन अवकाश है उसका, हम लोग भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। भौकाल स्टार्ट होगा, किसका भौकाल, क्रिकेट का भौकाल, ठीक है। तो हो सकेगा तो एक आध वीडियो डाल देंगे, मन करेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अपने टीम वगैरह के बारे में, ड्रेसअप वगैरह के बारे में कुछ कुछ है उसको, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।